Hello students, welcome to my YouTube channel. This is the second part of metal and non-metal. फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था मेटल के बारे में कि मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम करेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करके कैसे प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। हमने सैंपल लेने हैं फॉलोइंग मेटल, किन्हीं भी मेटल्स के, चाहे वो मेटल एल्यूमिनियम की हो, कॉपर हो, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो या फिर सोडियम। इनमें से कोई भी हमें मेटल लेनी है और उसके सैंपल को इकट्ठा करना है। फिर हम क्या बताएंगे फर्स्ट में कि व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, जब मेटल को जलाया जाता है एयर के अंदर तब क्या होता है। अब मैग्नीशियम हमारे पास मेटल होती है तो हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर के अंदर। जैसे ही हमने उसको एयर के अंदर जलाया तो उसमें से क्या निकलती है, डैजलिंग वाइट कलर की फ्लेम्स। ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, फिर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी कंबाइन होती हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करती हैं मेटल ऑक्साइड। अब हम इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको शो करेंगे। व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब आप कॉपर को हीट करते हो एयर के अंदर, इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, और उसमें से ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड निकल जाता है। अब इसको लिखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। हम देख रहे हैं 2Cu मतलब कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हमने ऐड किया है तो वो क्या बना है, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वो मेटल्स जो ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिडिक एज वेल एज बेसिक, एसिड सॉल्यूशन के साथ भी और बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ, जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ एंड प्रोड्यूस करती है मेटल ऑक्साइड, तो उसमें से निकलती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। अभी हमने पढ़ा था कि मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो क्या चेंज आते हैं। जब मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो वो प्रोड्यूस करती है मेटल ऑक्साइड को और साथ ही उसमें से निकलता है हाइड्रोजन गैस। और जब वही मेटल ऑक्साइड आगे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उससे क्या निकलता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। इनको समझेंगे हम एक रिएक्शन की हेल्प से। हमारे पास मेटल है, मेटल को हमने रिएक्ट कराया वाटर के साथ तो उसने निकाला है मेटल ऑक्साइड को, और मेटल ऑक्साइड के बाद उसमें से निकली है हाइड्रोजन गैस। फिर वहाँ से जो मेटल ऑक्साइड बना है उसको दोबारा हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया है, और वाटर के साथ रिएक्ट कराने के बाद वो क्या बना है हमारे पास, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स। अब जो मेटल्स हैं, चाहे आप पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, वो रिएक्ट करती है किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो इनको शो करेंगे रिएक्शंस की हेल्प से। 2K+2H2O, पोटेशियम को डिसॉल्व कर दिया हमने वाटर के अंदर तो वो क्या बना, 2KOH+H2, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस, और साथ में उसमें से निकली है हीट एनर्जी। अब यहाँ से आगे दूसरी मेटल के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ और फिर बताएंगे कि उसमें से हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये था हमारा जब हमारी मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो उससे हमें मिलता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब मेटल, मेटल के अंदर डाला है डिल्यूट एसिड तो वो क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इवोल्व नहीं होती जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। क्यों, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। अब इसमें लिखा है हमने कि जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। कैसे कैसे डिक्रीज होती है, सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक,
जिंक के बाद आता है आयरन, इसमें वो अपनी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता चला जाता है। अब ये कहता है कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करती है सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ, अदर मेटल्स का जो सॉल्ट होता है उसके साथ जब रिएक्ट करती है मेटल, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, जो मेटल होती है उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन के साथ चेंज किया जाता है मोल्टन फॉर्म के अंदर। जैसे मेटल ए और इसके साथ हमने लिया सॉल्ट का सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, और इसमें से अलग से निकलेगी मेटल बी। तो ये थी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स